Hello everyone, my name is Malti and in this video I'm going to tell you about the determination of ABO blood group system and RH factor. So RH factor क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो जिससे हमें पता चलता है वो होता है RH फैक्टर डिसाइड करता है। और ब्लड ग्रुप हम ए के बारे में पढ़ेंगे, बी के बारे में, ओ के बारे में और ए बी के बारे में। सो इस एक्सपेरिमेंट में अपरेटस वही कैविटी स्लाइड चाहिए, एक स्लाइड होती है उसमें ऐसे कैविटी बनी होती है, 3 कैविटी बनी होती है, तो वो वाली स्लाइड हम यूज़ करेंगे। स्टेरलाइज्ड पिकरिंग नीडल, तो स्टेरलाइज करके नीडल को यूज़ करेंगे। अल्कोहल कॉटन स्वैप चाहिए, जब प्रिक कर लेते हैं तो उसके ऊपर उसको लगाने के लिए। एंटी सीरम डालेंगे, मींस अब हम एंटीबॉडीज़ तो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, तो एंटी सीरम क्या, ये लैब में हमको मिलेंगे। तो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए की एंटीबॉडी, बी की एंटीबॉडी और ये डी होती है RH फैक्टर के लिए। और एक बायोनोकुलर माइक्रोस्कोप चाहिए। देन प्रिंसिपल क्या है इसका, कार्ल और लैंड स्टीनर, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए और बी एंटीजन, इन दोनों एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे उन्होंने बताया था कि 4 ग्रुप्स में उन्होंने क्लासीफाई किया ब्लड को। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके पास एंटीजन ए होता है। सो एंटीजन मतलब क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये ए जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हम इसको मतलब ऐसे मान लेते हैं कि चलो ए जो है इसका नाम है ये, मतलब ठीक है, तो ए का नाम ए ही होगा, तो ए के पास ए एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी बनाता है, मतलब कि ये बाहर से कोई फ़ॉरेन कोई चीज़ अंदर आती है, मान लो बैक्टीरिया आ रहा है या फिर ये दूसरा ब्लड ग्रुप हमने डाल दिया किसी में, तो वो फ़ॉरेन पार्टिकल की तरह हो जाता है। तो जो ए जो एंटीजन है ना, तो बी जो है, बी के ऊपर बी वाला एंटीजन होगा, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये दूसरा है, तो ये इससे इसको अटैक करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडीज़ अटैक के लिए बनाई जाती है। तो एंटीजन मतलब जो सा ब्लड ग्रुप है वही उसके ऊपर एंटीजन होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी जो है उसके पास एंटीजन बी होगा, और एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनाएगा, ए के अगेंस्ट में। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास एंटीजन कौन से मिलेंगे, ए बी। और एंटीबॉडी, हाँ, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मीन्स ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो फाइट करने के लिए होती है। तो मतलब कोई सा भी इसमें डाल दो, अटैक करने के लिए कुछ बना ही नहीं पाएगा। अब जब अटैक करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा। देन आता है ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ जो होता है इसके पास एंटीजन ही नहीं होता, इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए ही नहीं होता, इसके सरफेस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ओ को हम किसी में भी डालेंगे कोई इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये ओ है। तो अब जब आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रहा है तो एंटीबॉडीज़ भी क्यों बनेंगी। तो ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, मीन्स किसी को भी दे देगा। और ओ में भी ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी में भी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर अभी आगे। तो फिर क्या है, सीरम एंटीबॉडीज़ जो है, सीरम हम यूज़ करेंगे, हमको मिलती है, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं ऑफ सेम पर्सन और सेम ब्लड डू नॉट एग्लूटिनेट एंटीजन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीजन जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज़, और सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन जो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं वो प्लाज्मा में बनती है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था अभी कि एक हमारे पास स्लाइड होती है कैविटी स्लाइड, तो उसमें से ऐसे 3 कैविटीज़ बनी हुई थी, ऐसे थोड़ी सी धसी हुई होती है नीचे से। तो अब ए बी और ओ, इनके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक में हम अपनी फिंगर प्रिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सुई चुभोएंगे, ब्लड निकलेगा, ब्लड हमें उनमें डाल देना। तो सबसे पहले तो हम उनमें हमारी एंटीबॉडीज़ डाल के रखेंगे। तो एंटीबॉडीज़ ए बी और डी, एक कैविटी में ए एंटीबॉडीज़ वाला सीरम डाला, दूसरी कैविटी में दूसरा सीरम, तीसरा में तीसरा सीरम जो था वो किसके लिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, उसको हम डी बोलते हैं। तो पहले में हमने अपना ब्लड डाल दिया, ऐसे एक ड्रॉप डाल दी, दूसरे में भी ड्रॉप डाल दी, तीसरे में भी ड्रॉप डाल दी। तो जिसमें एग्लूटिनेशन हो जाता है, मतलब कि क्लॉटिंग हो जाती है, कोगुलेशन हो जाता है, मतलब वो जम जाता है। तो जो जम गया ना, तो वो ही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो मान लो पहला जो ए था उसमें ब्लड की क्लॉटिंग हुई, क्लम्पिंग दिख रही है हमें, और जो डी वाला जो था उसमें भी क्लम्पिंग दिख रही है। सेंटर वाला है उसमें कोई क्लम्पिंग नहीं दिख रही। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव, मीन्स क्लम्पिंग हो रही है, वो वाला ब्लड ग्रुप है। और जो डी वाला था, अगर क्लम्पिंग हुई है तो पॉजिटिव है, अगर इसमें क्लम्पिंग नहीं हुई है तो नेगेटिव है। तो ऐसे हम अपना ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। जो भी हम लैब में जाते हैं ना, ये हॉस्पिटल में अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने, तो यही प्रोसेस होता है, उनके पास मशीनरी वगैरह होती है, तो यही चलता है। तो ये जैसे टेबल में हम देखें कि ब्लड ग्रुप ए है, तो ए के पास एंटीजन तो ए ही होगा। सीरम एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनाएगा, बी के अगेंस्ट में बनाएगा, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं। ए डालोगे तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, बाकी बी बचा जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। डोनेट किसको कर सकता है, तो
ए जो है ए को तो दे ही सकता है, और फिर हमने क्या देखा था, ए बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है ए बी को? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होती, एंटीबॉडीज़ ही नहीं होती, फाइट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें कुछ भी डालो फाइट करने के लिए कुछ है ही नहीं, सबको एक्सेप्ट करेगा ये। तो ए और ए बी को दोनों को डोनेट कर सकते हैं। रिसीव किससे कर सकता है? रिसीव, अब ए जो है ए से तो रिसीव कर ही सकता है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ओ से भी रिसीव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास कोई नाम का वो ही नहीं होता, जैसे इसके पास एंटीजन ए है तो इसके पास कोई है ही नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंटीजन ही नहीं है, तो इसको तो किसी में भी डाल दो कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि कौन सा ब्लड आ रहा है, तो एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेंगी, तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। जीनोटाइप आई इसका एलील है तो ए तो हो जाएगा, और आई और आई ओ जो है रिसेसिव है, ए डोमिनेंट है, तो ये भी इसका जीनोटाइप ए का हो गया। तो सिमिलरली बस यही है, ए बी जो है इसके पास एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, डोनेट किसको कर देगा, ए बी को, ए बी रिसीव कर लेगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे कर लेगा, ठीक है। नाउ देखते हैं रीसस फैक्टर, ये क्या चक्कर है। तो आर एच इज़ डराइव फ्रॉम रीसस मैक्योर मंकी, तो ये रीसस मैक्योरी साइंटिफिक नाम है इस मंकी का, तो वहाँ पे हमको आर एच फैक्टर मिला था, तो साइंटिस्टों को मिला था, दे कंटेन आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, उनके ब्लड में मिला था, इसके ब्लड में। क्या बोल रहा है कि मतलब कि साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है उस, जैसे कि हमारे आरबीसी सेल्स निकाले, रेड ब्लड सेल्स निकाले और उन सेल्स को चेक करें तो हमें एंटीजन ए दिखेंगे, बी दिख जाएगा, किसी के ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उसमें ए बी दिख जाएगा। तो ऐसे ही रीसस मंकी का निकाल के देखा था ब्लड ग्रुप, तो उसमें आर एच फैक्टर मिला था, तो वो हमें बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जिस भी इंसान में आर एच के एंटीजन पाए जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं आर एच से, और जिस भी इंसान में ये आर एच का एंटीजन नहीं पाए जाते उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव है ये। तो जो आर एच फैक्टर है हैज़ अ ग्रेट मेडिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है इसकी बहुत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। क्या है कि विथ आर एच, तो ये एक केस है कि फादर अगर आर एच पॉजिटिव है, फादर पॉजिटिव है, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ भी हो, पॉजिटिव है, और मदर जो है वो नेगेटिव है, और फीटस बच्चा जो है वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉर्मल बेबी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है सेकंड प्रेगनेंसी में। क्यों आती है वो देखो। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो गई, ठीक है, सेकंड में क्या केस होता है। तो फर्स्ट जब होती है ना, तो डिलीवरी के टाइम पे मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स हो जाता है। ये देखो, बेबी पॉजिटिव है मीन्स बेबी के पास आर एच का फैक्टर है, आर एच का एंटीजन है। मदर क्या है, मदर है नेगेटिव, मदर के पास आर एच का एंटीजन नहीं है, ठीक है, मदर के पास आर एच का एंटीजन नहीं है और बेबी के पास है, तो बेबी का और मदर का ब्लड मिक्स हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। तो जब ब्लड मिक्स हो गया मीन्स ये पॉजिटिव है, तो ये आर एच का जो एंटीजन है, अब मदर की बॉडी तो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल ही मानेगी ना, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है मदर की बॉडी आर एच के अगेंस्ट। सो आर एच के अगेंस्ट अब एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर बेबी दोबारा पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव है, तो अब बेबी पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर है नेगेटिव, दोनों कनेक्टेड होते हैं ना प्लेसेंटा से, और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर जाती है आर एच वाली। तो जब आर एच की एंटीबॉडीज़ बेबी में जाएगी तो क्या हाल होगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगी उसको। तो जैसे कि कोई ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, उसके अंदर बी डाल दिया तो डेथ भी हो जाती है, ज़्यादा अगर डल जाता है तो जब क्योंकि एंटीबॉडीज़ ख़त्म करने लग जाती है उसको। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई थी फर्स्ट टाइम में, और अब बेबी के अंदर पॉजिटिव है, तो वो एंटीबॉडीज़ उसको ख़त्म करने लग जाएंगे। तो ये केस मतलब अगर डॉक्टर को पता होता है तो डॉक्टर पहले ही इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा देते हैं, तो उससे नहीं होता है। बाकी अगर पता ना हो कुछ भी, घर पे कुछ होता तो सिकल सेल एनीमिया या फिर एबनॉर्मल बेबी पैदा हो सकता है और डेथ भी हो जाती है कई बार। तो सो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस डिज़ीज़ को। प्रोसीजर क्या होता है, तो कैविटी स्लाइड ले ली, एक ही स्लाइड लेनी, उसमें 3 कैविटी होती है, क्लीन कर लेंगे डिस्टिल वाटर से, ड्राई कर लेंगे, ठीक है, साफ़ कर लेंगे। लेबल इट्स कैविटीज़ एज ए बी डी, तो कैविटीज़ में लिख देंगे मार्कर से, ये ए है, ये बी है, ये डी है, सेपरेटली इन ए बी डी। टेक स्टेरलाइज्ड कॉटन वेट इन 90% एल्कोहल एंड स्टेरलाइज द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर। मिडल फिंगर बोला है, ये वाली फिंगर लेंगे हम, ये वाली प्रिक करने के लिए ये वाली यूज़ करते हैं, और उसको मतलब कॉटन स्वैप से साफ़ कर लेंगे, स्टेरलाइज कर लेंगे, एंड ड्राई करने के बाद उसको प्रिक करेंगे निडल से। वो निडल भी स्टेरलाइज होनी चाहिए, स्टेरलाइज मतलब न्यू पैकेट ही खोलते हैं हम, तो वो तो स्टेरलाइज ही होती है। ट्रांसफ़र ब्लड, अब जो हम प्रिक करिए वो ब्लड से हम ऐसे उन तीनों कैविटीज़ में हम ड्रॉप डाल देंगे। नाउ मिक्स द ब्लड विद एंटीसीरा, तो अभी हमें पता तो है नहीं हमारा ब्लड ग्रुप क्या है,
तो एंटीबॉडीज़ तीनों डालेंगे, तो पहली कैविटी में एक एंटीबॉडी डाली, दूसरी में दूसरी ड्रॉप डाल दी, और तीसरे में तीसरी। लीव फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, वेट करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे उसे। देन देखेंगे एग्लूटिनेशन किस में हो रहा है, क्लॉटिंग किस में आ रही है, क्लम्पिंग किस में आ रही है, जमना कहाँ पे शुरू हुआ है। तो जो जम जाती है वो वही होता है, मान लो 3 वो है हमारे पास, 3 स्लाइड्स थी ना, तो बी में क्लॉटिंग दिखा रहा है, बस सिर्फ बी में ही दिखा रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि बी ब्लड ग्रुप है। और तीसरा जो था डी वाला जो था कैविटी, वो हमें बताता पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो अब उसमें क्लम्पिंग तो हुई नहीं है, मतलब कि वो नेगेटिव है। अगर क्लम्पिंग हो जाती तो वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी नेगेटिव। ये कुछ प्रिकॉशन से देख लो, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका क्या केस होगा, तो कि जो हमारी फर्स्ट कैविटी थी नॉर्मल होगी, सेकंड कैविटी भी नॉर्मल होगी, तीसरी भी नॉर्मल होगी। क्यों, एक तो नेगेटिव है तो तीसरी तो नॉर्मल होनी है। इसमें हमने एंटीबॉडी ए डाली थी, इसमें एंटीबॉडी बी डाली थी, अब कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो तीनों चीज़ें नॉर्मल होगी, किसी में भी क्लम्पिंग नहीं हो रही तो ओ नेगेटिव है। अगर सिर्फ तीसरे में डी वाले में क्लम्पिंग हो रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए नेगेटिव है ब्लड ग्रुप तो उसमें क्या होगा रिजल्ट हमारा, कि पहली जो कैविटी है उसमें क्लम्पिंग होगी, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए डाली थी हमने, दूसरी नॉर्मल होगी। नेगेटिव है तो तीसरी भी नॉर्मल होगी, ठीक है। ये होंगे। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।